जब ग्रामोलॉजी की बात होती है तो एक अलग ही तरह का जो जज्बा है, जो फीलिंग है, वो रहती है मेरे अंदर। क्योंकि बात अब उस मिट्टी की हो रही है, गाँव उस गांव की हो रही है, तो निश्चित तौर पर हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठे रहे, अपने गांव की याद, अपने गांव के प्रति जो जिम्मेदारी है, वो सब कुछ याद आते रहेगा। और आखिरी सांस तक उस गांव के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करना है, इस बात को लेकर एक एक जो टीस एक जो एक जो जिम्मेदारी है, वो हमेशा रहेगी। मैं आज आप लोगों से कोई भी पैसे कमाने की बात नहीं करूंगा दोस्तों। ग्रामोलॉजी में क्या मिलेगा नहीं मिलेगा वो मुझे नहीं पता। आप आज आपसे कुछ दिल की बात और कुछ सवाल पूछना चाह रहा हूँ। गांव की बात हो रही है, ग्रामोलॉजी की बात हो रही है। अगर हमारा गांव नहीं होता तो क्या हम होते? बताइए। जितने भी साथी हैं, दोस्त हैं। नो सर। नहीं होते सर, नहीं नो होते। सर। नो सर। नो सर। एक नो सर। सर। जिस नो। मिट, जिस जिस मिट्टी में हमने चलना सीखा हो, जिस खेत में उगे अनाज के सहारे हमारे घर का चूल्हा जला हो, जिस गांव ने हमारी एक पहचान बनाई हो, क्या आज उस गांव का हम पर कोई अधिकार नहीं? गांव ने हमें क्या दिया? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। पहली सांस गांव में ही लिया हमने। पहला कदम हम लोगों ने गांव में चला। पहला निवाला, पहली रोटी, पहला अनाज, जो भी कह लीजिए, वो खेतों से मिली, वो गांव से मिला। पहली पहचान गांव के नाम से मिली। आज हम शहर में है ना, पुणे में बैठे हैं, लखनऊ में बैठे हैं, कोई दिल्ली, कोई मुंबई, पता नहीं कहाँ कहाँ। जब कोई शहर में पूछता है कि कहाँ के रहने वाले हो, हम क्या कहते हैं? मैं दिल्ली का हूँ, मैं मुंबई का हूँ, या फिर हम पुणे के हैं? हम गर्व से कहते हैं कि मैं अपने गांव का, या अपने गांव का नाम, या अपने जिले का नाम बताते हैं। अगर पहचान गांव से है तो जिम्मेदारी किसकी है भाई? जिम्मेदारी भी तो हम ही लोगों की होनी चाहिए ना। बोलिए। यस सर, बिल्कुल सही, राइट। यस सर। एक बेटा पढ़ लिख कर शहर चला गया। माँ ने फोन किया, बेटा इस बार दिवाली पे घर आना है। बेटे ने कहा, माँ काम बहुत है। माँ ने सिर्फ इतना कहा कि बेटा, जिस मिट्टी में खेलकर बड़ा हुए ना, उसे कभी मत भूल जाना। तो दोस्तों, आज हमारा गांव भी हमसे शायद यही कह रहा है। सोचिए, गांव में किसान आज भी फसल बेचने के लिए परेशान है। सचिन सर ने उसका उदाहरण दिखाया है बहुत पहले, यूट्यूब पे वो वीडियो भी है। दूध अगल बगल बेचा जाता है, दूध का सही दाम नहीं मिल रहा है। जितने ही अ, नए साथी हैं, युवा दोस्त हैं, वो रोज शहर भाग रहे हैं रोजगार की तलाश में। कोई सरकारी योजना आ रही है तो गांव में दो प्रधान हैं, तीन प्रधान, जो विपक्ष में हैं, जो पक्ष में हैं, जो लड़ रहे हैं, वो कोई अपने ही लोगों तक किसी योजना को पहुंचाते नहीं तो दबा देते, रखते ही नहीं, बताते ही नहीं। अगर हम नहीं इन सब चीजों को रखेंगे, हम सब लोगों को आगे नहीं लाएंगे, तो कौन बदलेगा बताइए।
और यही यहीं पर ग्राम पंचायत पार्टनर की एक जिम्मेदारी तय होती है। ग्राम पंचायत पार्टनर ग्रामोलॉजी कोई ऐप नहीं है, या जो जीपीपी पार्टनर कोई एक ऐप नहीं चलाएगा। ग्राम पंचायत पार्टनर वो है जो कल को अपने गांव की तकदीर बदलने का फैसला करने जा रहा है, और वो कर सकता है। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, लेकिन जिम्मेदारी बड़ी होने के साथ साथ अपने लोगों को जब आगे बढ़ाने की बात होती है तो वो जिम्मेदारी नहीं होती, वो हमारा कर्तव्य है, वो हमारा, हमें उस मिट्टी को वापस कुछ देना है। तो ऐसा मेरा मानना रहता है। किसान की फसल को सही बाजार मिल जाए, दूध का सही दाम मिल जाए, मिट्टी के सही तरीके से जांच हो जाए, गांव का युवा गांव में ही रह के कुछ रोजगार पा जाए, किसान ग्रामोलॉजी के माध्यम से कुछ एफपीओ जान जाए, या फिर सरकारी योजनाओं को जान पाए, इतनी ही जिम्मेदारी उठानी है यार। अगर आज रात अगर हमारे गांव में और आपके गांव में या महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या होते हैं, तो क्या सरकारी जिम्मेदारी, सरकार की सिर्फ जिम्मेदारी होती है क्या? बताइए। हम भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम जानते थे कि समस्या क्या है, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। हम लोग पीछे मुड़ गए। मेरी देवता धारा जी से बात हो रही थी कुछ दिन पहले। उन्होंने बताया कि सर, मेरे गांव या आसपास के कई गांवों में लोग पास में ही कलकत्ता चले जाते हैं, 15,000 की नौकरी करते हैं, लेकिन खेती कोई नहीं करता सर। खेत पूरे खुलेआम ऐसे परती पड़े हुए खेत हैं। समस्याएं हमारी थी, तो हमें ही कुछ करना था ना। आपके गांव में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, छोड़ दिया होगा पढ़ाई, किसान कर्ज में डूब गया है। कोई बुजुर्ग आदमी होगा, जो दादा और बाबा लोग होंगे, वो बिना इलाज के रह रहे हैं। तो क्या हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए? पड़ना चाहिए। याद रखिए, ये पूरा हिंदुस्तान, पूरा देश दिल्ली से नहीं बनता है। देश जब भी बनेगा गांव से बनता है, और गांव से ही बनेगा। और अगर गांव मजबूत होगा तभी ये देश मजबूत होगा। और ये जो संकल्पना है, ये जो सोच है, वो आज इस ग्रामोलॉजी के फ्रेंचाइजी मैं आपसे लेने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूं, अपने गांव की एक जिम्मेदारी को उठाइए। कमाई अपने आप होगी दोस्तों। अगर आपने किसी एक किसान की, अपने ही चाचा, अपने ही गांव के दादा और अपने भाइयों की अगर जिंदगी बदलने का काम कर लिया, तो उससे बड़ी कमाई दुनिया में कोई नहीं हो सकती। अगर आपने अपने गांव की जिम्मेदारी, हमारे माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो क्या हम उन्हें छोड़ देते हैं? नहीं ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें पाला है, हमें इतना बड़ा किया, इतना कुछ दिया। जिस गांव ने हमें बचपन दिया, तो क्या हम उसको उसी हाल पे छोड़ के चले जाएं? छोड़ देना चाहिए? बताइए। जिस दिन हर गांव में एक ग्राम पंचायत पार्टनर खड़ा हो जाएगा, उस दिन किसान किसी भी मीडिएटर, बिचौलिया, दलाल से नहीं डरेगा, उससे बचेगा। कोई भी युवा साथी रोजगार के लिए गांव को नहीं छोड़ेगा। और भारत की जो असली ताकत है वो गांव से, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिर से गांव से ही उठेगी जो असली ताकत है। दोस्तों, भारत सरकार की बहुत सारी योजनाओं में एफपीओ का भी एक योजना है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की जब मैं बात करता हूँ, किसान उत्पादन संगठन की, तो इसी हिंदुस्तान में मैंने बहुत अच्छे लेवल पर, मतलब मोटरसाइकिल से बहुत जगहों पर जा जाकर, यहाँ तक कि मैं अपने आजमगढ़ से 2-3 बार मैं बाइक से पुणे तक आया और मुंबई से वापस भी गया। क्यों? क्योंकि मुझे वो एरिया देखना था। और जब मैंने बहुत सारी चीजों को देखा, तो जैसे बहुत से ऐसे संगठन हैं, एफपीओ
कि आज बात हम कर रहे हैं, सरकार का ये मॉडल है, 10,000 से ज्यादा एफपीओ बना दिए गए। एक सीबीबीओ उसमें होता है, क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मैं जब उसको, एक वेबसाइट है या एक संस्था है एसएफएससी, स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्शियम, ये एक एसएफएससी एनसीडीसी जो नेशनल कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, सॉरी नेशनल कॉर्पोरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, या नाबार्ड जो कह लीजिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि गांव को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसको लोन देने का काम करती है। ये जब इन संगठनों की जब बात होती है, जब इन सरकारी चीजों को मैं देख रहा था, पढ़ रहा था, तो एक चीज समझ में आ रही थी कि अगर इनके डिटेल में जाएं, इनको थोड़ा सा हम करीब से समझे, तो आज अगर हम बात कर रहे हैं जैसे एसएफएससी की, तो ये 94 में बना है, आज के करीब 26-28 साल पहले, 30 साल पहले, मान लीजिए 32 साल पहले। और इसका काम क्या है कि एफपीओ को बढ़ाना है, उनको सीबीबीओ के माध्यम से, जो अभी मैंने क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उनको कैसे मतलब बनाना है, किसानों को कैसे मार्केट से लिंक कराना है, ये काम है एसएफएससी का। 30 साल पुराना संगठन, सरकार के स्कीमों का ग्रांट देता है, क्रेडिट देता है, एफपीओ का प्रमोशन कर रहा है, सब कुछ इनके हाथ में है। मतलब कि किसानों को संगठित करने का काम अगर कोई करता है संगठन, तो वो एसएफएससी करता है, ये हमें जानना है। और इसकी बात हमेशा होती रहेगी बार बार, तो आप लोग भी अपने लेवल पर गूगल वगैरह करते रहिएगा। जैसे मैंने नाबार्ड की बात किया, 82 में, 1982 में, मेरे जन्म से करीब 7-8 साल पहले, उतने 45 साल पहले जो चीजें बनी है, आज बैंक, जो ग्रामीण बैंक है, उनको कोई अगर मतलब फाइनेंशियल चीजों को मतलब फाइनेंस उपलब्ध कराना, पैसे देने का काम हो, या कृषि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कुछ भी करने का काम हो जो कि बैंक से संबंधित काम हो, वो नाबार्ड का काम है। चाहे वो एसएचजी हो, एफपीओ हो, कुछ भी। और ये ज्यादातर डेयरी और एग्रीकल्चर और वेयर हाउस, जो ये कोल्ड स्टोरेज वगैरह बनते हैं ना, अपना एसएचजी वगैरह, उसमें काम करता है। 45 साल पुराना संगठन। और जो मैंने अभी सीबीबीओ की बात किया, वो बनता है एनसीडीसी के अंतर्गत, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो कि सहकारिता विकास निगम है। ये 1963 का संगठन है, 1963 का संगठन है, मतलब 70 साल से भी ज्यादा पुराना संगठन। अगर इतनी सरकारी समितियां, ये सब कुछ इतने सालों से हैं, इन्होंने इन क्षेत्रों में, डेयरी कोऑपरेटिव में, शुगर मिल बनाने का काम हो, स्टोरेज का काम हो, मछली पालन हो, पोल्ट्री हो, कोल्ड स्टोरेज हो, सब कुछ इन सरकारी संस्थाओं को मजबूत करने का काम अगर इन संस्थाओं के पास था, तो आज किसान अपने उस फसल को क्यों नहीं बेच पा रहा, उसकी एक एक मूल्य क्यों नहीं पा रहा, एक सवाल तो है ना। वहीं पर ग्रामोलॉजी की एक आवश्यकता समझ में आती है कि जैसे अगर एसएफएससी है, तो उसका काम है कि एफपीओ को बनाने का, उसने अपना काम कर दिया, वो एफपीओ बनाकर वो चले गए। एनसीडीसी का काम है कि वो सीबीबीओ को बना दिया, उसको प्रशिक्षण दे दिया, वो अपना काम करके चले गए। नाबार्ड का काम है कि उसने इन संस्थाओं को कुछ बैंक से संबंधित लोन वगैरह या जो भी फंड प्रोवाइड कराने थे करा दिए। लेकिन इन तीनों चीजों को, उसके अलावा फिर उसमें लॉजिस्टिक का जो एक पार्ट है, या कल को जो मार्केट लिंकेज की बात है, या बहुत सारी चीजों, एक अपनी जिम्मेदारी के बाद ये संगठन चले जाते हैं। और यही सबसे बड़ी कमी है दोस्तों। और यहीं पर मुझे ऐसा समझ में आया कि ग्रामोलॉजी एक रोल निभा सकता है। आप देखिए ना ध्यान से, बहुत से ऐसे एफपीओ के नाम पर बहुत सारे ऐसे घोटाले, घोटाला नहीं बोल सकते, लेकिन ऑन पेपर सिर्फ वो एफपीओ बने हैं जिसका कोई मतलब नहीं, जो एकदम
फर्जी हैं, जो एकदम निष्क्रिय हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। और ग्रामोला जी से मतलब इन सब चीजों से क्या सीख सकता है, या हम ये बात क्यों कर रहे हैं? अगर ग्रामोला जी इस सेक्टर में काम करना चाहता है, तो हमारी ग्रामोलॉजी की जो सबसे बड़ी ताकत होगी वो होगी ट्रांसपेरेंट, जो हम पारदर्शिता की बात करते हैं। और वहीं पर बात आती है यूजमी की। हर किसान का डिजिटल पहचान सत्यापन, हर एक खरीद, जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसका एक रिकॉर्ड रखना। लाइव स्टॉक कितना है, कितनी गांव में बकरियां हैं, कितनी मुर्गियां हैं, अगर इसका रिकॉर्ड एक एफपीओ के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर की एक जवाबदेही अगर हम बना लेंगे दोस्तों, तो एक चीज आप मैं विश्वास के साथ बोलता हूं, यूजमी अपना काम पेमेंट से रिलेटेड बाकी चीजों को कर रहा है, केवाईसी से संबंधित पेमेंट किसान को देने का काम सब कुछ कौन कर रहा है? यूजमी कर रहा है। जो उसको डिजिटली सपोर्ट देने की अगर मैं बात करूं, तो वो यूजमी दे रहा है। दूसरा, अगर हमारा प्रोडक्ट है वो है मैपिंग, अगर स्टोरेज की बात होती है, अगर पिकअप की बात होती है, ट्रांसपोर्टेशन की बात होती है, लास्ट माइल डिलीवरी की बात होती है, वहां पर मैपिंग का रोल है। पेमेंट से संबंधित हो, कम्युनिटी को बनाना हो, उसको रिवार्ड देना हो, डिजिटल आइडेंटिटी देना हो, यूजमी का काम हो गया। मैपिंग का काम लॉजिस्टिक्स से संबंधित हो गया। और एफपी, ये जो ग्रामोला जी है, इसका काम क्या है? एफपीओ को बनाना, फार्मर को जोड़ना, उनको इस तरह की सुविधाएं देना, उनको वर्मी कंपोस्ट सिखाना, उनको जो भी एग्रीकल्चर संबंधित बातें हम लोग अब तक करते आ रहे हैं, ये चीजें जब एक एक प्लेटफॉर्म पे आती है, तो एक ऐसा इंटीग्रेटेड मॉडल बनता है जिसमें किसान से लेकर खरीदार, मतलब अगर किसी कंपनी तक वो प्रोडक्ट पहुंचता है, तो एक पूरी प्रक्रिया, ये जो पूरा एक सर्कल है, एक जो पूरा चैनल है, एक नेटवर्क से संचालित हो सकती है। और यही एक सपना मैं आप लोगों के माध्यम से और हम सभी लोग मिलकर देखना चाह रहे हैं, और देखने के लिए उस सपने को 1%, 2% प्राप्त करने के लिए, अपनी जिम्मेदारियों को, अपने गांव के लिए कुछ करने की जो लालसा है, इसको लेकर हम लोग निकले हैं। कल्पना कीजिए, याद रखिए, 2030 का एक विजन लेकर हम लोग चलते हैं, अगले 3 साल का, 4 साल का। कल्पना कीजिए, 2 लाख अगर ग्राम पंचायतें हमारे साथ जुड़ जाएं, 1 करोड़ से ज्यादा का किसान का अगर डिजिटल रूप से रजिस्ट्रेशन हो जाए, उनका डेटा हो, हजारों क्लस्टर बेस्ड जो एफपीओ जो जुड़े हैं, जो पहले से बने हैं, अगर हमारे माध्यम से उनका एक डिजिटल रिकॉर्ड हो, उनकी वेबसाइट हो, उसकी हर जगह प्रेजेंस हो, हर ग्राम पंचायत में एक ग्रामोलॉजी जीपीपी पार्टनर हो, जो कि एक जिम्मेदार व्यक्ति हो, जो कि खड़ा रहे अपने लोगों के लिए, किसानों की जो उपज है सीधे उसको मार्केट मिल सके, निर्यात हो सके, मतलब हम अगर उसको पहुंचा सके दूसरे जगहों पर। और मैपिन का जो लॉजिस्टिक का सिस्टम है, अगर ये काम कर गया, और यूजमी का जो भुगतान की बात हो रही है, जो हम कैशियर के माध्यम से आगे हम लोग करेंगे, यह एक निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षा है और एक टारगेट है। लेकिन अगर इसको अगर हम पार्ट पार्ट में अगर बांट दें, इसको अगर अगर मैं ऐसे बात करूं कि अगर इसको चरणबद्ध तरीके से अगर हम लोग कर ले जाएं, तो ये निश्चित तौर पर बनाया जा सकता है। मैं आप लोगों से इतना जरूर बोलूंगा लास्ट में, आज किसान फसल उगाता है लेकिन कीमत कोई और तय करता है दोस्तों। ये बहुत बड़ी विडंबना है, ये बहुत बड़ा तकलीफ है। युजमी का, ग्रामोलॉजी का हमारा लक्ष्य है, किसान केवल प्रोड्यूसर न बने, केवल उत्पादक न बने, बल्कि अपने जो प्रोड्यूस उसने किया उसका मालिक बने, अपने जो व्यवसाय है उसका, कृषि का जो व्यवसाय है उसका मालिक बने।
और ग्रामोलॉजी उसी बदलाव की एक शुरुआत हम लोग बोल सकते हैं। ग्रामोलॉजी सिर्फ एक ऐप नहीं बन रहा है दोस्तों, हम अपने और आप जैसे लोगों की गांव में एक ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश करने जा रहे हैं जहां पर किसान, ग्राम पंचायत, पार्टनर या पीओ, कोई खरीदार हो, जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां हो सकती हैं, लॉजिस्टिक का काम और जो पेमेंट से रिलेटेड भुगतान का काम है, सब एक ही प्लेटफॉर्म पर जुड़ जाए। यही आत्मनिर्भर गांव की एक दिशा और दशा निश्चित तौर पर बनती हुई दिख सकती है, अगर हम सभी लोग एक 5 साल का पूरा एक मॉडल और एक जिम्मेदारी लेके अगर हम एक रोड मैप लेकर चलें, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैं सीबीबीओ की बात क्यों कर रहा हूँ, हम निश्चित तौर पर एनसीडीसी के पास जा रहे हैं। ग्रामोलॉजी एक एफपीओ मॉडल पे काम करेगा, एफपीसी होगा, लेकिन वो सीबीबीओ के तौर पर काम करेगा। और सीबीबीओ में बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, जैसे सीएससी सेंटर है, आईटीसी हो गया कंपनी, या फिर अपना पतंजलि, जितने प्रोडक्ट्स आज बना रही हैं उनको ये प्रोडक्ट, ये जो प्रोड्यूस है, ये जो किसानों से संबंधित प्रोडक्ट है, ये कहाँ से मिल रहे हैं? इन लोगों ने गांव गांव में वो संगठन बनाए, वो एफपीओ बने, जहां से उनको ये प्रोड्यूस मिल रहा है। मैं आईटीसी की बात कर रहा हूँ। आशीर्वाद आटा, उतने बड़े लेवल पे इतनी अच्छी क्वालिटी का आटा कैसे बन रहा है? किसानों के उस पैदा किए गए अनाज से, उस गेहूं से बन रहा है। तो ये जो एफपीओ का एक मॉडल है, इसको लेकर ग्रामोलॉजी की जो एक संकल्पना है, इसको लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो मैपिन, यूजमी और ये जो ग्रामोलॉजी का एक मजबूत नेटवर्क बनेगा, इसके माध्यम से, और आप जैसे जिम्मेदार लोग अगर अपने गांव की जिम्मेदारी लेने को तैयार हो जाए, तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा बदलाव हम लोग बना सकते हैं दोस्तों। तो लास्ट में बस इतना ही कहूंगा कि अभी हम लोग 15 अगस्त को एक इवेंट जो अभी लॉन्च होने जा रहा है ग्रामोलॉजी, इसको लेकर मैं आप लोगों के बीच में कुछ चीजें रखना चाहता हूँ। जितने भी टिकट बचे हैं, मैं आप लोगों को कुछ खुशखबरी देना चाहता हूँ कि जो भी टारगेट कंपनी ने रखे थे, जो भी टिकट का पैसा आप लोगों से लिया गया है, जिन लोगों ने बुक किया है उनका भी, और जो बचे हुए टिकट आगे के बुक करेंगे उनका भी कंपनी 100% रिफंड करेगी। एक भी रुपया ग्रामोलॉजी के नाम पर, एक भी रुपया उस किसान के नाम पर कंपनी लेने नहीं जा रही है। सिर्फ एक रिकॉर्ड अपने पास रखना था, इसीलिए हम लोगों ने टिकट का पैसा लिया। 100% सारा पैसा हम रिफंड करेंगे। और 100 दोस्तों के साथ 15 अगस्त को एक ऐतिहासिक, एक जिम्मेदारी भरा, अपने गांव खुद की जिम्मेदारी को लेकर एक हम लोग ऐसे विजन, एक ऐसे मिशन पे निकलने जा रहे हैं, जिसको लेकर मैं बहुत उत्साहित हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी दोस्त दिल से जुड़े हैं, दिल के साथ अपने लोगों को साथ लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।